जी हाँ दोस्तों, उदास फिरता है मोहल्ले में अब बारिश का पानी। कश्तियाँ बनाने वाले बच्चे मोबाइल से इश्क कर बैठे। चार लाइनें मैं आपके लिए पेश करना चाह रहा हूँ कि काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, कि काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। चलो चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ पल मिल जाए। मतलब वो अपने दिन मिल जाए दोस्तों। ऐसे हमारे बचपन के दिन थे, ऐसे हमारे प्यारे दिन थे दोस्तों। और आपको पता है, एक शेर और सुनाऊंगा आपको दोस्तों। कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था। कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था। खेलने की मस्ती थी, ये दिल आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। वाह वाह वाह, क्या बात है दोस्तों। इतना प्यारा शेर किसी ने भेजा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अपने बचपन के दिनों में, और वही हमारे पीपल की छाँव में, वही हमारे पुराने खेल में, और वही हमारे पुराने बचपन के खेल जो कि हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से खेला करते थे। और उनको खेल कर ही दोस्तों हम इतने बड़े हुए हैं। और हमारा बचपन इतना शानदार, इतना प्यारा, इतना बेहतरीन गुजरा है आपका और हमारा कि हम उसको बता नहीं सकते। जब कभी भी हमको हमारे बचपन की याद आ जाती है तो लगभग दोस्तों आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये स्थिति है हमारे बचपन की, और कितना शानदार बचपन था दोस्तों। दोस्तों आपको पता होगा, हमारे बचपन के बहुत ही शानदार खेल थे। आपने भी खेले होंगे और मैंने भी खेले हैं दोस्तों। इतने शानदार, उतने स्वास्थ्यवर्धक, इतने लाभवर्धक खेल थे हमारे बचपन के। हम उनको खेल कर दोस्तों बड़े हुए हैं। जैसे कि अंटी का खेल होता था दोस्तों, आपने खेला होगा अंटी का खेल बचपन में, जब हम सभी दोस्त लोग जाते थे और बचपन में अंटी का खेल खेलते थे। और अंटी में दोस्तों कुछ हमारे गांव के इतने माहिर थे खेलने में कि उनसे लगभग हम कभी जीते ही नहीं, लगभग हारते ही थे, चाहे कोई भी खेल खेल लो अंटी का। और दोस्तों ऐसा मेरा मानना है कि हर गांव में ऐसा कोई ना कोई स्पेशलिस्ट ज़रूर होता है अंटी का, जिससे हम नहीं जीत पाते। और अंटी का खेल भी बहुत ही शानदार होता था जब हम खेलते थे। कंचे का खेल आपको ध्यान होगा दोस्तों, उसमें बहुत सारे खेल होते थे। अंटी के खेल के बाद दोस्तों और खेल होता था लंगड़ी पाला। आपने खेला होगा बचपन में, बहुत ही शानदार खेल था, हम खेल कर ही उसको बड़े हुए हैं। और लंगड़ी की पाला के खेल के बाद दोस्तों गिल्ली डंडा आपने खेला होगा बचपन में। अब ये मोबाइल जो यूज करते हैं छोटे छोटे बच्चे, नए नए बच्चे, उनको ये खेल सिर्फ उन्होंने सुने होंगे दोस्तों, क्योंकि वो खेल नहीं पाएंगे, उनकी किस्मत में नहीं है ये खेल। ये खेल तो सिर्फ आपके और हम लोगों की ही पता है, क्योंकि हम ये खेल खेले हैं। गिल्ली डंडा बहुत ही शानदार खेल हुआ करता था उस ज़माने में, और हम इसको खेलते थे। और जब हम गिल्ली डंडा खेलते थे दोस्तों, तो हमारे पापा मम्मी मना करते थे कि ये खेल मत खेला करो, इससे आपकी आंख फूट जाएगी, आप काने हो सकते हैं। और दोस्तों ये बात बिल्कुल रियल है। और दोस्तों और भी बहुत सारे खेल थे, जैसे हम पहिया घुमाते थे उस ज़माने में। आपको पता है, सारे जितने भी हमारे मित्र थे, हमारे दोस्त थे, सभी जाते थे और साइकिल का पहिया घुमाते थे, बहुत दूर तक जाते थे। और फिर कहीं पर भी जैसे बारिश चल रही है तो लगभग बारिश के पानी ताल तलैयों में भर जाता था, तो हो सकता हम उसमें भी नहाते थे और बड़े मज़े करते थे नहाने में। और दोस्तों छोटे छोटे मेढक हुआ करते थे पानी में, हम उनको भी पत्थर मारा करते थे उस ज़माने में। अरे सर, खेल तो बहुत ही थे, और पानी के भी बहुत सारे खेल थे दोस्तों, आपने देखे होंगे। और लुका छिपी एक खेल हुआ करता था, उसमें हम खेलते थे, आंखों में पट्टी बांध के फिर छूते थे, ढूंढते थे एक जने को। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे खेल थे दोस्तों। लंगड़ी पाला था, हम लगभग लंगड़ी भर के उसको खेला करते थे। अंडा डावरी एक दोस्तों पुराने ज़माने का खेल था, जो कि हम पेड़ पर चढ़ते थे और नीचे फिर कुछ बना के डालते थे, फिर वो उसको छीते थे। इस प्रकार के बहुत से खेल थे दोस्तों, जो कि हमारे बचपन के खेल थे। अभी भी हम उनको याद करते हैं और हमको लगता है कि काश वो दिन फिर से वापस आ जाए। और दोस्तों आपने देखा होगा बचपन में हम जब छोटे छोटे थे, सभी फ्रेंड्स और सभी दोस्त लोग जाते थे और गांव में पेड़ों पे चढ़ जाते थे और पेड़ों के बड़े अच्छे अच्छे फल खाते थे चढ़कर, और फिर नीचे हम फेंक दिया करते थे जो हमारे नीचे दोस्त खड़े हुए होते थे उनको। और दोस्तों आपने इमली
दोस्तों आपने इमली का नाम सुना होगा, हम इमली के पेड़ पर चढ़ते थे और इमली झुराते थे, इमली को गिराते थे और उससे हम दोस्तों उसकी चटनी बनाया करते थे। यदि आपने दोस्तों इमली की वो जो हरी हरी इमली होती है ना, जो पकती नहीं है, उसकी यदि आपने चटनी नहीं खाई और खाई होगी तो निश्चित आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बढ़िया मसाले लेते थे और पत्थर से वहीं उसी जगह पर हम उसको बांटते थे, तब वो हम इमली की चटनी खाते थे दोस्तों। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी लगती थी। देसी मसाले थे उस समय, नमक मिर्ची और वगैरह हम डालते थे लगभग दोस्तों, मुझे पता है, क्योंकि दोस्तों ये बात करने में जब मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो फिर आपके मुंह में निश्चित ही इमली की चटनी का पानी आ गया होगा दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे हमारे बचपन के दिन थे। और आपको याद होगा दोस्तों कि बचपन के हमारे दिन थे जब हम हमारे पापा मम्मी से चौन्नी, अठन्नी, 100, पंजो, 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, इस प्रकार उस ज़माने में चलते थे और इनका बहुत कुछ सामान आता था उस ज़माने में दोस्तों। आपको ध्यान होगा, जी हाँ दोस्तों, जो पंजो होती है ना, जो 5 पैसे होते हैं, उसकी 5 गोली आती थी संतरे की और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी लगती थी। यदि आपने खाई होंगी तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। बहुत ही स्वादिष्ट थी वो जो पंजो की 5 गोली थी ना, 5 पैसे की, उनका स्वाद अभी आप कोई भी 100 रुपये, 500 रुपये तक की आप कोई भी टॉफ़ी या कुछ भी खा लो, उसमें स्वाद नहीं आने वाला, क्योंकि वो जो हमारा बचपन का उसमें स्वाद था ना, जो बचपन के एहसास थे, वो अब नहीं आने वाले दोस्तों। तो ऐसे हमारे बचपन के दिन थे। और भी दोस्तों गोली होती थी, जैसे स्वाद की गोली खाते थे हम, एक गोल गोल निकलती थी लंबी, उसमें वो छोटी छोटी गोली निकलती थी, आपको ध्यान होगा दोस्तों, आपने बिल्कुल खाई होंगी। तो वो भी हम उस बचपन के ज़माने में खाते थे और बहुत ही अच्छी लगती थी दोस्तों वो गोलियाँ। दोस्तों एक गोली और आपको बताना चाहता हूँ जो कि मुझे पर्सनली अच्छी लगती थी, वो थी दोस्तों फिरकनी वाली गोली। आपने देखी होगी, 2 धागा बंधा रहता था उसमें बीच में और गोल गोल रहती थी सफ़ेद कलर की, और उसमें 1-2 कलर और भी आते थे। और जी हाँ दोस्तों, खाने में वो लगभग हमको ठंडी ठंडी मतलब पेपरमेंट टाइप की लगती थी। और दोस्तों पहले हम उसको लाके ऐसे ऐसे घुमा के और यूं यूं करते थे तो वो घूमती थी, बड़ी चखरी थी उसमें, और जब घुमा घुमा के हमारा मन भर जाता था तो हम उसको तोड़ के और खा जाया करते थे। तो बचपन के दोस्तों इतने प्यारे हमारे दिन थे, इतना कुछ खाया है हमने। लगभग पहले बहुत ही कम पैसे में बहुत कुछ आ जाया करता था, क्योंकि दोस्तों उस समय प्यार था, उस समय मोहब्बत थी, एक दूसरे में अपनापन था, और सभी लोग दोस्तों बहुत ही भोले हुआ करते थे उस ज़माने में। हमारे बचपन की यादों में दोस्तों आपने देखा होगा, और आपने पंजो, 100, चौन्नी, अठन्नी बिल्कुल चलाई होंगी, और उनसे ही आपने अपनी टॉफ़ी खाई होंगी, जो कि बहुत प्रकार की टॉफ़ी आती थी, किस्मी आती थी, पार्ले आती थी, स्वाद आती थी, बहुत सारी चौरंगीन आती थी, और हम उनको मुट्ठी में भर के रखते थे और एक एक करके हम उनको खाते थे और हमारे भाई बहनों को भी देते थे। तो ऐसे ज़माने थे दोस्तों पुराने हमारे बचपन के दिन। और दोस्तों आपको पता होगा कि हम बचपन में कागज़ की नाव बनाते थे और पानी में उसको बहाते थे जब बारिश में, और वो देखते थे कितना अच्छा लगता था। ताल तलैयों में भी हम बहाने जाते थे। और फिर एक नाव और आती थी दोस्तों, आपने देखा होगा, वो किट 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 करती थी, उसमें दोस्तों एक दीपक जला देते थे हम भीतर और उसको जलाते थे और फिर पानी में रख देते थे, और फिर वो किट 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 आवाज़ करती थी और फिर आगे भागती थी। वो नाव का भी कुछ अलग ही एहसास था, कुछ अलग ही मज़ा था देखने में बचपन में। और दोस्तों बचपन की बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं। आपने देखे होंगे कि हमारे दादा दादी थे या नाना नानी थे बचपन में, उनके जो किस्से कहानियाँ थे दोस्तों बहुत ही फेमस थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। अब वो किस्से कहानियाँ पता नहीं कहाँ चले गए, कोई सुनाता भी नहीं है इस ज़माने में। मुझे तो दोस्तों ऐसा एहसास होता है कि काश वो कहानियाँ मुझे दोबारा सुनने को मिल जाएं, जब हम उनको घेर कर बैठ जाया करते थे शाम के टाइम, जब रात होती थी तब उनसे हम कहते थे कि आज हम किस्से सुनेंगे, कहानियाँ सुनेंगे। तब वो दोस्तों हमको कहानियाँ सुनाते थे, परियों की कहानियाँ, और बहुत सारी कहानियाँ, बहुत लेटेस्ट, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। उनको जो सुनने का एहसास था, जो मज़ा था दोस्तों, जो आनंद था, वो दोस्तों अब लौट कर आने वाला नहीं है। और फिर हम सोते सोते ही, और दोस्तों हम सुनते सुनते ही सो जाया करते थे, पता ही नहीं चलता था। तो दोस्तों ऐसे हमारे बचपन के पुराने दिन थे। और दोस्तों आपको पता है कि दूरदर्शन पहले चलता था। मैंने दूरदर्शन की यादों के टोटल वीडियो दे चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, यदि आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं। पहले हम टीवी देखने जाया करते थे पड़ोसी के पास, और टीवी देखने का भी आनंद कुछ और था, वो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हमारे मित्र होते थे, छोटे छोटे होते थे और दोस्त भी होते थे, उनसे हम कभी कभी झगड़ा हो जाता
था, हमारी लड़ाई हो जाती थी तो हम पल भर में उनसे दोस्ती तोड़ लिया करते। दोस्ती तोड़ने का हमने एक अनूठा उपाय निकाला था, आपने भी तोड़ी होगी। उसको हम कहते थे दोस्तों कट्टी। वो कैसे करते थे, ये मतलब कट्टी हो गए, मतलब हम आपसे दोस्ती हमने तोड़ दी। बचपन की बात बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। और फिर कुछ देर बाद मान के चलिए हम बातचीत करके और मान जाया करते थे, और फिर यूं ऐसे की और ऐसे उंगली से उंगली मिलाई तो हम दोस्त हो गए, मतलब हम फ्रेंड्स हो गए। तो ये हमारे बचपन के दिन थे दोस्तों, कट्टी वाले और उंगली से फ्रेंड्स होने वाले। तो दोस्तों मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ बचपन की यादों में, आप निश्चित लौट जाओगे ऐसा मेरा विश्वास है। मम्मी की गोद और पापा के कंधे। ये शेर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मम्मी की गोद और पापा के कंधे, ना पैसे की सोच, ना लाइफ के फंडे, ना कल की चिंता, ना फ्यूचर के सपने। अब कल की है फिक्र और अधूरे हैं सपने। अब कल की है फिक्र और अधूरे हैं सपने। मुड़कर देखा तो बहुत दूर हैं अपने। मंजिलों को ढूंढते ढूंढते हम कहाँ खो गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारी लाइन है कि मंजिलों को ढूंढते ढूंढते हम कहाँ खो गए, क्यों हम इतने बड़े हो गए, क्यों हम इतने बड़े हो गए। दोस्तों ये हम बड़े तो हो गए, लेकिन हमारे अंदर का जो बचपन है वो अभी वैसा का वैसा जीवित है, बस हमको उसको निकालना बाकी है। दोस्तों हमारे पुराने जो दिन थे, पुराने जो बचपन की यादें थी, बहुत ही शानदार थी दोस्तों, बहुत ही अनमोल थी, बहुत ही बहुमूल्य थी। उनको लगभग हम पहुंच पाना बहुत ही बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूं कि आपको मैं पुरानी यादों से वाकिफ़ करा दूं, पुरानी चीज़ों से मिलवा दूं। ऐसा मेरी दोस्तों ऐसी हॉबी है। तो दोस्तों ये राजा बाबू नईसराय यूट्यूब चैनल का वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आप थोड़े से भी बचपन में लौट कर गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं आप किसी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।